मैं मुनियों के कई कभी होता है ना, कहीं बहुत वेल एजुकेटेड लड़का या लड़की मुनि बन जाते हैं ना, उनको करीबन करीबन शुरुआत में भी पॉसिबल गोचरी जाने में थोड़ी शर्म लगती हो। कोई शर्म समझे ना, थोड़ा मन पैर भारी पड़ जाता है, घर घर जाना मांगने के लिए, जिंदगी भर तक हमने दिया है, ये क्या रोटी के लिए है। मगर मैं बोलूँ, मुझे दीक्षा के पहले गोचरी की आदत थी जाने की। अभी मुनि के लिए लाता हूँ, पहले कुत्ते के लिए लाता था। बहुत छोटी उम्र में पिताजी ने सब कुछ समझा दिया था। जिस एरिया में रहता था गौतम यस में, वहाँ 35 घर थे, 1 रूम किचन, और 3 लड़के निकल जाते थे दोपहर 10 साढ़े 10 बजे। हर घर में आज धर्मनाभ की बूम लगाते थे। वो टाइम कुतरानी रोटली ये बूम पड़ता था, और हर एक के घर में 2-2 3-3 रोटी दे देते थे। माने गोचरी की आदत दीक्षा के पहले से है। और जो आनंद आता था, 35 घर में करीबन 100 रोटी, 100, और वो कुत्ते इकट्ठे होते थे, करीबन 30-40 कुत्ते थे प्रीमाइसिस में। 100 रोटी और 30-40, क्या तुम मानते क्या हो पिता? मैं बताऊं, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, सबसे बड़ी ताकत वो संस्कार, मुनि जीवन के संस्कार वहाँ से मिले थे। बहुत छोटी उम्र में पिताजी ने समझा दिया था कि देख, किसी भी कुत्ता शांत होता है ना, शांत होने वाले कुत्ते को हम नौका सुना देते, मर के स्वर्ग में जाता है, बस इतना श्रद्धा फूल। और तुम्हें मालूम नहीं था, 30-40 कुत्ता, कभी ना कभी कुत्ता शांत होता था ना। वो टाइम हम स्कूल नहीं जाते थे, ना पिताजी का आग्रह था, ना किसी का आग्रह था। मैं पिताजी बोलते स्कूल नहीं जाना है, बापूजी આજે આ કૂતરો બહુ બીમાર છે, કદાચ નહીં જીવે, કેમ? અમે નવકાર સંભળાવશું, ઠીક છે, સ્કૂલે નથી જવાનું। आपके बेटे को मैं बोलता हूँ प्रवचन में लाओ नहीं, माना सब उनका ट्यूशन का टाइम है। कभी कभी कई माँ और कई पिता, कई माँ मेरे पास आती है, माना साहब बेटे को कुछ समझाओ ना। मैं बोलता बेन 3 बजे लाओ, माना 3 बजे उनका ट्यूशन है। माने आपके बेटे की जिंदगी खत्म हो जाए वहां तक आपको रोकना नहीं चाहते, और ये गुरुदेव के प्रवचन में ट्यूशन क्लास स्कूल माना सब पीछे रह जाएगा। ट्यूशन तो जाना ही कंपलसरी है। और एक कुत्ते को नौका सुनाने के लिए पिताजी को मैं कहता था, पिताजी स्कूल नहीं जाना है, मत जाना। क्या ताकत रख करके बैठे थे। मैं मैट्रिक भले पास हूं, मगर ये तुम देखो ये ताकत कहां से आई। और कुत्ते को, मेरी बात नहीं, हर घर में अपने माता पिता बोलते थे ठीक है, कुत्ते को नौकर सुनाना है ना, और हम अपना नंबर लगाते थे, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 3-3 लड़के बैठते थे। और मैं बताऊं, इतना होने के बाद भी जब कुत्ता शांत हो जाता था, कुत्ते को ले जाते थे हम पिताजी के पास आकर के बोलते थे, पिताजी कुत्ते को हमने स्वर्ग में भेजा। और पिताजी पीठ थपथपा के 1-1 रुपया का इनाम देते थे। ये है तो मेरे घर में। बीमार हुए कुत्ते को देख नौकार सुनाने के लिए पिताजी बोलते थे स्कूल मत जाना है। तुम्हारे पास तुमने बेटे को कभी ये सिखाया? तुमने? गुरुदेव बेटा हमारी मानता नहीं है। तुमने कहां हमारी मानी है? क्या प्रेम, क्या प्यार, क्या आनंद, वो क्या माहौल था। और आपको मालूम बीएमसी का एक कानून था वो टाइम, किसी कुत्ते गले में पट्टे हो ना, पट्टे, तो बीएमसी वाले उनको पकड़ नहीं पाते थे। और जिस प्रीमाइसिस में हम रहते थे वहाँ 25-30 कुत्ते थे ना, कोई एक भी कुत्ता एब्सेंट रहा ना तो हम चेक करते वो कुत्ता कहाँ गया, वो कुत्ता कहाँ गया। और 3 घंटे के घूमने के बाद वो कुत्ता नहीं मिलता था ना, तो लगता था कि कुत्ते को उठा गए होंगे बीएमसी वाले, और कुत्ता कभी बाहर निकल जाता था। मैं खुद बोलना चाहता हूँ, मेरे बड़े भाई प्रताप भाई थे, बीएमसी का एक कानून था कि 24 घंटे के पहले तुम वहाँ आ जाओ और आपका कुत्ता ढूंढ लो, तो थोड़ा रुपया देने के बाद वो आपके कुत्ते को दे देते थे। तब तक वो हत्या नहीं करते थे। पिता बड़े भाई को मैंने मालूम है कि रात को 9 बजे भेजा था कि ये वाइट वाला मिलता नहीं है, और बड़े भाई चाहते थे और वो दिखा देते ये कुत्ता हमारा है। और जैसे ही बड़े भाई को देख के कुत्ता दौड़ के आता था, पेनल्टी भर देता था और कुत्ते के गले में पट्टे लगा देते, फिर कुत्ता सेफ था। कहाँ है तुम्हारे पास ये तीसरे नंबर का स्टेप तुम्हारे पास है, तुम्हारे बेटे के पास, तुम्हारे परिवार के पास। और ये टाइम नहीं कविता, कालूड़ी कुतरी ने आव्या गलूड़ी, आ 4 काबरा ने 4 भूरिया रे।
क्या तुमने गंवा दिया है, तुम्हें कोई मालूम नहीं है सच। भले ही तुम मानते हो अपने आप को बहुत फॉरवर्ड, और तुम मानते हो कि हमारा बेटा इतनी बड़ी स्कूल में पढ़ता है, छोड़ दो तुम सब कुछ। ये कविता में एक बिलाड़ी पाली छे, रंगे बहुरू पाली छे, दूध खाए घी खाए दही तो चप चप चांटी जाए। कितने साल के पहले की ये कविता याद है आज? कहाँ है तुम्हारी पूरी कविता में? ये कहाँ है? ये तो बिल्ली और कुत्ते की कविता, गाय और वाघ की स्टोरी। वाघ ने गाय को पकड़ा है, मार दूंगा तुझे, और गाय ने बोला कि मेरे बछड़े को दूध पिलाना बाकी है। भरोसा क्या, तू वापिस आएगी, बस एक बार बछड़े को पास जाने दो, दूध पिलाने के बाद वापिस आती हूँ। गाय बछड़े के पास गई, आंख में आंसू थे। माँ रोती क्यों है? मैंने वादा दिया है, दूध पिलाने के लिए आई हूँ और वापिस चली जाती हूँ। और गाय वापिस आई वाघ के पास। वाघ को भरोसा नहीं बेटा, और वाघ को बता दिया, बछड़े को दूध पिला दिया, और मैंने वादा दिया था। गाय के सत्य वचन को देख करके वाघ ने गाय को छोड़ दिया। ये स्टोरी आती थी हमारे पास है। आपके बेटे के बाद ये स्टोरी है। तुमने बेटे को स्कूल में भेज दिया, मीडियम इंग्लिश में भेज दिया। तुमने कभी बेटे के लेसन को चेक किया, क्या पढ़ता है तुम? ये गाय की स्टोरी है, बिल्ली की स्टोरी, ये कुत्ते की स्टोरी। और आगे, हमारा ये दादा विपुल बढ़ना झुंड सरखा, विशाड़ी अम छाया ये सकल अम संताप हरता। एक वो गुजराती भाषा का लेसन, दादा हाथ में लकड़ी, और लकड़ी का फोटो लेकर के दादा चलते थे, और उनके सामने ये कविता थी, हमारा ये दादा विपुल बढ़ना झुंड सरखा, विशाड़ी अम छायाए सकल अम संताप हरता, सुखे साथी दुखे भागी दुखमा बाळको तणा, स्वभावे बाळना जीवा दादा आश्वासन तणा, हतु एनु हयु गहन रस गंभीर दरियो ने नेणो ऊंडा अमीय तणा कूप सरका। क्या 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 कथा थी। और सच बताऊं, छोटी उम्र में ये सुनने के बाद जब बाहर निकलते थे ना, और कोई लकड़ी लेकर के वृद्ध पुरुष चलता था ना, हम इनकी अंगुली पकड़ लेते थे, दादा कैसे हो। हमें ये मालूम नहीं था ये घर के दादा की बातें। किसी वृद्ध पुरुष को दादा बोलते थे, और वो भी हाथ में ट्रॉफी देता था, है तुम्हारे पास। कभी तुम प्लीज, तुम्हारे एजुकेशन की बात मेरे पास में खुश होकर मत करना। आज मैं मेरे पिताजी को नमस्कार करता हूं कि कुत्ते को नौका सुनाने के लिए आपने स्कूल ड्रॉप करवाने की एक इजाजत दी थी। मैं पीछे रह गया, मुझे मालूम नहीं है, जीवन को जीत गया मैं। अब आपके बेटे की करियर बनाने के चक्कर में तुमने बेटे को ख़त्म कर दिया। मैंने पहले भी बता दिया, आज भी बताना चाहता हूँ, एजुकेशन के क्षेत्र में बेटे को इतना लायक मत बनाना आपको ही नालायक मानने लगे। एजुकेशन के क्षेत्र में बेटे को इतना लायक मत बनाना कि आपको खुद को वो नालायक मानने लगे। पिताजी ऑर्थोडॉक्स है,